नमस्कार दोस्तों मैं नरेश काजला। दोस्तों, बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, घर से कॉल कर रहे हैं। मैं उनका आभारी हूं कि वो हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति संभव हो वो जयपुर आए और जो हमने समिति सोसाइटी बनाई है उसके अंदर अपना नाम दर्ज करवाए, क्योंकि सोसाइटी एक ऐसा परिवार होता है जो हर सोसाइटी के हर व्यक्ति और समाज के उस हर व्यक्ति की सहायता करने में सक्षम होता है। तो सोसाइटी का बनाने का मुख्य उद्देश्य हमारा यही था कि हम लोग सिंगल ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि सामने जो लोग हैं उनके पास पैसा भी है, ताकत भी है, सिस्टम भी है, सब कुछ है। और हम सिंगल व्यक्ति अगर कोर्ट में जाता है तो बहुत खर्चा आता है। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और उसमें रजिस्ट्रेशन में नाम लिखवाएं, इसलिए कि आपके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जो हमें प्रताड़ना मिली है, उसके खिलाफ एकजुट होके हम अनुशासन के तरीके से लड़ना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार की गलती हो और उस गलती का खामियाजा सबको भुगतना पड़े। दूसरी बात, पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो हर व्यक्ति मुजरिम है जिसने ये कंपनी ज्वाइन करी है और अपने नीचे अपने परिवार की भी आईडी लगाई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस केस को उलझाने की बजाय सुलझाना अगर चाहते हो तो क्रिमिनल 4 ही लोगों को हम बना रहे हैं या 10 लोगों को बना रहे हैं, जो कंपनी स्टाफ, जो ऑफिस अकाउंट होल्डर हैं। उसके अलावा अगर आप केस दायर करते हो तो आप केस को कमजोर कर रहे हो और उसमें अंतिम में जाके आप खुद 420 की श्रेणी में आ जाओगे, क्योंकि अगर मैंने अपने ऊपर वाले पे केस दायर किया है, उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए डाले हैं और उससे बाद में उसने वो पैसा कंपनी में ट्रांसफर किया है, आपने केस में कंपनी का हवाला तो पक्का दिया है। आपने ऐसा तो है नहीं इंडिविजुअल व्यक्ति पे केस किया है, आपने कंपनी का हवाला दिया है और उसमें आपने ये लिखा है कि इस व्यक्ति को 2 लाख रुपए दिए। वो पैसे जब उसने कंपनी में लगा दिए और आपकी आईडी जनरेट हो गई और वीकली अमाउंट्स आ गया, तो ये समझ लो कि आपने खुद ही उसका खुलासा कर दिया है कि इस व्यक्ति ने वो पैसे कंपनी में दिए हैं, तो वो व्यक्ति दोषी नहीं है। उसके बाद अगर केस आप करोगे तो वो व्यक्ति भी लड़ेगा, दोनों तरफ से वकील का चार्जेस लगेगा और आप आखिरी में झूठे साबित हो जाओगे और आपके ऊपर भी वो व्यक्ति दावा करेगा। इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिस वजह से अपनी इमेज खराब हो, अपने साथियों की इमेज खराब हो, क्योंकि जो व्यक्ति आपको ज्वाइन कराने आया था वो कोई और नहीं, आपका जान पहचान का था। उस वक्त मुझे बेनिफिट दिख रहा था, इसलिए मैं उसके साथ जुड़ गया। आज मुझे पैसा ले कंपनी से या किसी तरह से नुकसान हो गया तो वो व्यक्ति मेरे लिए दुश्मन हो गया। ऐसा नहीं है, आप जिसको नहीं जानते उस पर भी केस कर रहे हो। एक एफआईआर की कॉपी उठाई और उसकी कॉपी करके थाने में लगा दी। ये नहीं पता है प्रारूप क्या है, एप्लीकेशन क्या लिखनी है, किसके खिलाफ लिखनी है, किसको क्या दिया, ये कुछ भी नहीं देखते। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको बाद में एफआईआर भी उठानी पड़े और केस भी लड़ना पड़े। क्योंकि जिस व्यक्ति पे आप जिस व्यक्ति को टारगेट कर रहे हो, सोचो क्या वो व्यक्ति सही में गलत आदमी था? क्या उस व्यक्ति ने आपका पैसा खाया है? अगर खाया है तो आप सही कर रहे हो, बट उसने अगर कंपनी में लगाया है तो आप सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि कंपनी में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। कुछ लोग जो 2-2 साल पहले से जुड़े हुए हैं और दोबारा ज्वाइन करने के लिए 1 साल पहले से जुड़े हुए, दोबारा ज्वाइन करने के लिए किसी व्यक्ति के साथ दोबारा से जुड़ गए और उसके ऊपर अभी केस दायर कर रहे हैं, उनको मैं सूचित कर रहा हूं कि उनकी आइडिया जब निकलेंगी, उनकी फर्स्ट डेट जब निकलेगी और उस व्यक्ति पे अगर वो केस कर रहे हैं तो वो गलत है और उसमें वो खुद फंस जाएंगे। पुलिस उन्हीं के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी, क्योंकि पुलिस तो ये चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट केस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि ये केस हल्का हो जाए और जो मेन मुजरिम है उनके ऊपर धाराएं ना लगें। इस बात को ध्यान में रखना दोस्तों, और ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करना जिसके कारण ये हमारा जो मुहिम है वो कमज़ोर हो जाए। आप सभी से निवेदन है, सारे धरने में आएँ और जो बातें हम समझा रहे हैं, एक दूसरे से कर रहे हैं, उसमें साथ दें।